आरे मारी छोरी मौज करेगी दंगी ऊंची हस्ती के। अरे मारी छोरी मौज करेगी दंगी ऊंची हस्ती के। सातों पीढ़ी सूखो है दाग के रस्ती के। मारी छोरी मौज करेगी दंगी ऊंची हस्ती के। सातों पीढ़ी सूखो है दाग के रस्ती के। मारी तो मौज करेगी दंगी ऊंची हस्ती के। सातों पीढ़ी सूखो है दाग के रस्ती के। एक भक्त भयो रघुनाथ बालापन में शादी भई वक मेरे पिता और मात। और ये मेरे पिता और मात भगत के नहीं बहन और भैया। कैसे भैया? और ये भजन करे दिन रात भगत जी सुमरे कृष्ण कन्हैया। रघुनाथ भगत जिसकी बालापन में शादी हो चुकी है और बालापन में ही माँ बाप का देहांत हो चुका है, थोड़े दिन के बाद में अपने सिर के ऊपर कर्जा कर लेता है। गीत का अध्ययन अरे तुम इसे नहीं मानोगी है। देख किसी बतला रही है कि आलू गुड़िया कौन लायो है। मेरा गीत गावे का मन जब करेगो जब तुम्हें बातचीत मत करो। लास्ट नंबर चल रहे हैं और तुम पे है ने जे मैं बताऊं का बतलाओगी तुम। कैसे बतला रही भैया? एक गीत इनको गाता हूं जो सत्ता बढ़ जाएगी। इन पर अच्छी नहीं है यही बात बतलाए या लुगड़ी मेरा भाई लायो ये मोगू अच्छी नहीं खुली और मेरा तो मन नहीं करे पर भाई ने जोरी से दुआ दी। इसलिए आरे साची खेने गोरंती आले मो खासू लाई रे। साची खेने गोरंती आले मो खासू लाई रे। कौन सा टेलर पे भाईली बेल कढ़ाई रे। साड़ी खेने गोरंती आले मो खासू लाई रे। कौन सा टेलर पे भाईली बेल कढ़ाई रे। साड़ी गोरंती आले मो खासू लाई रे। कौन सा टेलर पे भाईली बेल कढ़ाई रे। अब तुम्हारा गीत गा दिया, अब तुम शांति से सुन जो, घाघरे लुगड़ान की मत बता जी। देखिए आपके सामने ये लीड में करंट आ रहा हूं मैं, गीत गा रहा हूं जब आप बदल दीजिए। प्यारे सज्जनों, रघुनाथ भगत मैं जो प्रसंग आ रहा हूं अन्नपूर्णा देवी का मंदिर टोंक में है। गायकी के माध्यम से बताना चाहूंगा अन्नपूर्णा कौन थी और ऐसा उसने कौन सा कार्य किया जो आज सारा संसार अन्नपूर्णा देवी की पूजा कर रहा है। अरे श्रोतागण श्रोता सुनो चित लायके एक भक्त भयो रघुनाथ और बालापन में शादी भई वक मेरे पिता और मात। और ये मेरे पिता और मात भगत के नहीं बहन और भैया। और भजन करे दिन रात भगत जी सुमरे कृष्ण कन्हैया। अब कछु दिना के बाद भगत के सिर पे हो गयो कर्जा। अरे धरती डोंडो दियो बेच भगत की घर घर हो रही चर्चा। कैसे भैया? आज ये वृंदावन गयो पहुंचे रटे अब रात दिना गोपाल। और ये कछु दिना के बाद भगत की खबर गई ससुराल। प्यारे सज्जनों, थोड़े दिन के बाद में रघुनाथ भगत अपने सिर के ऊपर कर्जा कर लेता है और
धरती ढोंडे को बेच करके वृंदावन में पहुंच गया। वृंदावन में भीख मांग करके लाता है और निर्भय भजन हरि कीर्तन करता है। प्यारे सज्जनों, जब यह सूचना ससुराल वालों ने पाई कि हमारा मेहमान बाबा जी हो गया, संत हो गया, तो गंगाधर जो रघुनाथ भगत के ससुर हैं और अपनी घरवाड़ी रघुनाथ भगत के सासू ससुर बातचीत करते हैं कि हमारी बेटी अन्नपूर्णा, जिसकी शादी हमने रघुनाथ भगत के साथ की है, मेहमान बाबा जी हो गया, संत हो गया, वृंदावन में रहता है, भीख मांग करके लाता है, हमारी बच्ची उस बाबा जी के साथ में किस तरीके से जीवन यापन करेगी। रघुनाथ भगत की सासू हट पर जाती है और अपने पति गंगाधर से कहती है, पति देव, मेरी बच्ची तो एक पढ़े लिखे समाज में, एक उच्च परिवार में होनी चाहिए थी। क्या कहती है बंधु, देखिए क्या कह रही है भैया। आरे मारी छोरी मौज करेगी, दंगी ऊंची हस्ती के। अरे मारी छोरी मौज करेगी, दंगी ऊंची हस्ती के। सातों पीढ़ी सुखो है दाग के रस्ती के। मारी छोरी मौज करेगी, दंगी ऊंची हस्ती के। सातों पीढ़ी सुखो है दाग के रस्ती के। मारी तो मौज करेगी, दंगी ऊंची हस्ती के। सातों पीढ़ी सुखो है दाग के रस्ती के। मेरे हृदय के पट खोल शारदा मैया, कछु करो सवा में साहेब बहन बजवैया। कथा रघुनाथ भगत की गाऊं, पड़ गयो सासुर में ठीक खोल समझाऊं। सासू बोली सुन रे ढोला, ई पड़ गयो गजब खो गोला। अरे लाला, अरे चाहे तो भाई जब देव करो, जब एक नंबर खत्म हुए और दूसरा नंबर चालू हो ने जब देव करो। आप चाहिए जब ही लग पड़ो, पद स्टार्ट हो और चाहे देवे लग पड़े। दंगल का नियम होता है, जब एक पार्टी गा करके, और तुमने तो बहुत रसिया गाए, अब तुमको पूरा मजा रसिया को आ रहा हुआ और बाम में बीच में जो चाय आ जाए तो तुमको चाय अच्छी लगेगा। चाय बंद कर दो बेटा, थोड़ी पीछे दीजिए, मैं गीत गा रहा हूँ, 20-25 मिनट वो गीत गा रहा हूँ। बीच में देखो, अब तो बैठ ले, अब तो बैठ ले, अब तो बैठ ले, लेकिन अब के बाद में चाय दे तो ऐसे दे एक नंबर खत्म हो, किसी भी पार्टी को नुकसान नहीं होगा उससे। और कोई सुरबंदा गाले देखिए, मेरे हृदय के पट खोल शारदा मैया, कछु करो सवा में साहेब बहन बजवैया। कथा रघुनाथ भगत की गाऊं, पड़ गयो सासुर में ठीक खोल समझाऊं। सासू बोली सुन रे ढोला, ई पड़ गयो गजब खो गोला। कैसे पार पड़े मिठ बोला, और ब्याह दूसरों करे अगाड़ी राखे गो बंधोला। तू मेरो कहनो मान पिया मत कर जो आचड़ काठ, और या अन्नपूर्णा कुबींद जगत में पयाहीन सो साठ। मारी छोरे फौज करेगी, दंगे ऊंचे हस्ती के। सातों पीढ़ी सुखो है दाग के रस्ती के। मारी फौज करेगी, दंगे ऊंची हस्ती के। सातों पीढ़ी सुखो है दाग के रस्ती के। चाहे कालो हो या गोरो, हो तो ऊंच घराना को छोरो। ईशा के संग को साधु सायो, पीछे रुपए जीव कूदायो। भूखा के का खाएगी छोरी, और ये धरती ढोंडो बेच करे को 2 दिन पीछे चोरी। सता मारी रंग महल में खेली, और कहाँ पे राजा भोज बलम, और कहाँ गैंगल्या तेरी। तेने जानो हासी खेल, मिलो नहीं छोरा छोरी को मेल। चाहे हमारी हो जावे बर्बादी, आपा करें दूसरी शादी। कोई ऐसो छोरा हेर तुरंत जच जाए हमारी बाई के, और बीघा 2 बीघा झाल जरूरियो होवे ब्याई के। मारी छोरे फौज करेंगे, दंगे ऊंचे हस्ती के। सातों पीढ़ी
आस्ते के मारियो तो फौज करेगी दंगे ऊंचे आस्ते के सातों पीढ़ी तू को वैदाग के रास्ते के। प्यारे सज्जनों, 3 हट होते हैं, त्रिया हट, राज हट, बाल हट। त्रिया हट बढ़ गई और मीठी मीठी बात करके अपने पति गंगाधर को जो रघुनाथ भगत वाला संबंध है वो तो कैंसिल कर दिया और बंधुओं दूसरी शादी के लिए तैयार कर लेती है और अपने पति से क्या कहती है, देखिए क्या कह रही है भैया? आरे भ्याव करूंगी दूसरा लोड़ी सीधे दइए बीके, अरे भ्याव करूंगी दूसरा लोड़ी सीधे दइए बीके, सायो को साधु को भेजू छोड़िए के बीके, भ्याव करूंगी दूसरा लोड़ी सीधे दइए बीके, सायो को साधु को भेजू छोड़िए के बीके, भ्याव करो दूसरा लोड़ी सीधे दइए बीके, सायो को साधु को भेजो तोरे गए के। प्यारे बंधुओं, मीठी मीठी बात करके और अपने पति गंगाधर को जो रघुनाथ भगत वाला संबंध है वो तो कैंसिल कर दिया और दूसरे संबंध के लिए, अन्नपूर्णा के दूसरे संबंध के लिए पति को तैयार कर लिया। देखिए बंधुओं क्या होता है, क्या हो रहा है भैया? ऐसे खेतई गंगाधर से पर ढूंढन को चल दिए घर से, अगाड़ी रीति मिल गई, झेड़ हो गई बिल्ली से मुठभेड़, एकदम गेल काट गयो सियाड़, भैंस पे बैठो मिलो गुआड़, आगे से मिल गयो तेली, वागे दशा मुंड पे खेली, पंछी मांसाहारी बोले, खेत में गधा रहकता डोले, बाई आंख मार रही भड़का, पिण गंगाधर ने ऊंच घराना में जा देखो लड़का। प्यारे सज्जनों, इतने असगुन हुए लेकिन गंगाधर ने एक ऊंच घराने में अपना संबंध तय कर लिया। प्यारे सज्जनों, देखिए क्या होता है, क्या हो रहा है भैया? जहां तेरो गिरे पसीना वहां मैं खून बहा दूंगो, और जहां लगे को 10 करोड़ रुपया फीस लगा दूंगो, भार करूंगे दूसरा लोड़ी सीधे दइए बीके, ओ सायो को साधु को भेजो तोरे गए के, दूसरा लोड़ी सीधे दइए बीके, ओ सायो को साधु को भेजो तोरे गए बीके। प्यारे सज्जनों, गंगाधर ने एक दूसरे नंबर का संबंध जाकर के अपनी बच्ची अन्नपूर्णा के लिए तय कर लिया। देखिए बंधु क्या होता है, क्या हो रहा है भैया? करके आ गए पिता सगाई, घरवाड़ी को बात बताई, सारे घर के खुशी मनावे हैं, पिण ठीक पड़ो जब अन्नपूर्णा एकदम से टकरावे, सारे घरवाले प्रसन्न हो जाते हैं कि अब गाजे बाजे से अन्नपूर्णा की दूसरी शादी करेंगे। लेकिन बंधुओं, जब अन्नपूर्णा को यह मालूम पड़ा कि मेरे माँ बाप मेरी दूसरी शादी करने जा रहे हैं, क्या विचार करती है बंधु? देखिए कैसे कर रही है भैया? मैं तो वाई पे सबर कर लेती, दूसर मैया को नहीं देती, मुँह को मेरो आतो आडो, चौपाडो बाडा के पाडो, चाहे झेर घर मर जाऊं मैं नहीं तू जो ब्याह कराऊं। अन्नपूर्णा ने निश्चय कर लिया कि चाहे जहर खा करके मुझे मेरा जीवन नष्ट करना पड़े लेकिन मैं दूसरी शादी नहीं कराऊंगी। बंधुओं, घर में ऐसा प्रसंग चल रहा है, माँ बाप दूसरी शादी की तैयारियां कर रहे हैं और अन्नपूर्णा ने निश्चय कर लिया है कि जहर खा करके जीवन नष्ट करना पड़े लेकिन मैं दूसरी शादी के लिए तैयार नहीं हूं। बंधु अपने आप को संतुष्ट करने के लिए क्या उदाहरण देती है, देखिए क्या दे रही है भैया? पद्मा पाई मोर के भाई, जब ऊपर से सूती आई, वाके सिद्ध भये सब काजा, और वही मोर को सुनो सजनो बनो मोर धज राजा, ये बनो बिगाड़ो काम मात ने पर ले फाराड़ी, और फिर बता दियो भेकाय तड़ाकू ले राई धनवाड़ी, जाओ करूंगे दूसरो लोड़ी सीधे दइए बीके, ओ सायो को साधु को भेजो तोरे गए बीके, जाओ करो दूसरो लोड़ी सीधे दइए बीके, ओ सायो को साधु को भेजो तोरे गए बीके।
यारे सज्जनों, घर में ऐसा प्रसंग चल रहा है, माँ बाप दूसरी शादी की तैयारियां कर रहे हैं और अन्नपूर्णा ने निश्चय कर लिया है कि चाहे जहर खा करके जीवन नष्ट करना पड़े लेकिन मैं दूसरी शादी नहीं कराऊंगी। बंधुओं, आजकल घर घर में पानी की व्यवस्था है, ट्यूबवेल है, हैंडपंप है, कुआं है, बावड़ी है, घर घर में ठूंठी लगी हुई है। लेकिन बंधुओं, एक जमाना ऐसा था जो सारा गांव एक ही जगह से पानी भरता था, जिनको पनघट कहते थे। प्यारे सज्जनों, घर में ऐसा प्रसंग चल रहा है, राम राम साहब, घर में ऐसा प्रसंग चल रहा है, अन्नपूर्णा जिसने निश्चय कर लिया है कि दूसरी शादी नहीं कराऊंगी, माँ बाप ने निश्चय कर लिया है कि हम दूसरी शादी करेंगे। घर में तो ऐसा प्रसंग चल रहा है। इसी समय के बीच में अन्नपूर्णा अपनी रीति मटकी लेकर के पनघट पर पानी भरने के लिए जाती है। देखिए बंधुओं, पनघट पर क्या होता है? क्या होता है भैया? अन्नपूर्णा जल फूक गई है, गागर पनघट पे भर रही है, केला में केलौआ जावे बिन से पाई न्यो बतड़ावे। पनघट के पास में प्यारे सज्जनों एक रास्ता जा रहा है और रास्ते में होकर के कुछ रायगीर बटोई गेलौआ जा रहे हैं। अन्नपूर्णा की रीति मटकी पनघट पर रखी है और बंधुओं, अन्नपूर्णा ने रायगीरों से क्या सवाल किया बंधुओं, देखिए कैसे कह रही है भैया? ठाकू जाओ मेरे भैया, और ये बोले भगत जाए वृंदावन जहाँ पे कृष्ण कन्हैया। अन्नपूर्णा ने कहा कि भैया आप कहां जा रहे हो? रायगीरों ने जवाब दिया, बहन हम वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो अन्नपूर्णा ने क्या कहा बंधु, देखिए कैसे कह रही है भैया? भैया हमारी अर्ज सुन लीजो, पाती रघुनाथ भगत दूती जो, बैठो मंदिर में मिल जागो, मारो से काम बन जागो। ए भैया, रायगीरों वृंदावन के मंदिर में आपको एक रघुनाथ भगत नाव का बैठा मिलेगा और मैं एक पत्रिका लिखती हूँ, इस पत्रिका को रघुनाथ भगत को दे देना। बंधुओं, अन्नपूर्णा की रीति मटकी पनघट पर रखी है और इधर रास्ते में गेलौआ खड़े हैं और इसी समय के बीच में अन्नपूर्णा अपने पति के लिए किस तरीके से पत्रिका लिखती है बंधु, देखिए कैसे लिख रही है भैया? अरे जगदम्बे को सुमरन करके, कैसे? अरे जगदम्बे को सुमरन करके रे हाथन में लाई कलम उठाए, चिट्ठी लिख रही अपने पति को, ढोला सुन ले कान लगाए। अरे जबरन से मेरे माता पिता ने तू जो ब्यावे दियो रुकवाए, लेनी हो तो तू ले जा, नहीं पीछे जिंदगी मिलूंगी नाये। अरे 10-15 दिन घटे भ्याव में, सैया अर्जी सुन लीजो, रोटी खातो हो तो सैया पानी सासरा में आप ही जो। और नीचे आपकी अन्नपूर्णा लिखा। और बंधुओं, उस पत्रिका को रायगीरों के लिए किस तरीके से देती है, देखिए कैसे दे रही है भैया? और ये पाती दई कहता ये सुमर लिए मन में नटना करे, और वापस घर को आइयो साथ लियो पाए के गागर धरतई भीतर घर में, सुन रहे मोहन कुबर में, लज्जा रखती जो भगवान। और इधर सभी गेलौआ पहुंचे वृंदावन के दरमियान, चिट्ठी रघुनाथ भगत को लइए, झटपट बात पत्रिका लइए, मन में सोच करे अब भारो, ही तो होगो कतई कबाड़ो, अब या ऐछो फंदा फेंको। प्यारे सज्जनों, पत्रिका को पढ़ने पर रघुनाथ भगत विचार करता है, पत्रिका को पढ़ने पर कि मैं तो यहाँ भगवान के भजन में लगा हुआ हूँ और घरवाड़ी को दूसरों भ्याव हो। बंधुओं, आजकल यातायात के साधन हैं,
मोबाइल सुविधा है, कहीं से कहीं आदमी बात कर लेता है, थोड़ी देर में कहीं से कहीं पहुंच जाता है। लेकिन एक जमाना ऐसा था जो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कई दिन पहले कार्यक्रम तय करने पड़ते थे। देखिए बंधुओं, पत्रिका को पढ़ने पर रघुनाथ भगत मंदिर में बैठा बैठा क्या विचार कर रहा है? क्या कर रहा है भैया? अभी आछो फंदा भेगो और ठाको भजन करो वृंदावन में मैं तो रंडुआर है गो, मन ही मन में न्यो बतड़ावे और थोड़ा सा दिन घटे सासरम कैसे पहुंचो जावे। विचार कर रहा है पत्रिका को पढ़ने पर कि घरवाली की दूसरी शादी नजदीक आ चुकी है। ऐसी कौन सी युक्ति है, कौन सी योजना है, कौन सी विधि है जिससे शादी से पहले मैं ससुराल में पहुंच जाऊं। बंधु इस बात को सोचते सोचते और रघुनाथ भगत को मंदिर में नींद आ जाती है। रात्रि को मधुसूदन क्या करते हैं बंधु? देखिए क्या कर रहे हैं भैया? और ये मंदिर में सो गयो भगत रात को जागे दीन दयाल और लगी न पल की देर भगत को पहुंचा दियो ससुराल। प्यार करोगे तो लौड़ी जीव दे दाई बेटे ओ सायो को साधो को भेजो तो ये बेटे प्यार करो तो लौड़ी जीव दे दाई बेटे ओ सायो को साधो को भेजो तो रे बेटे। प्यारे सज्जनों, भगवान समाते हैं और रघुनाथ भगत को पालकी में बैठा करके अपनी ससुराल पहुंचा देते हैं। प्यारे सज्जनों, जैसे ही रघुनाथ भगत ससुराल में पहुंचे, कई दिन स्नान किए हो गए, पांव भी फट रहे हैं, होठ भी फट रहे हैं और बंधुओं इस हालत में अपनी ससुराल में पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसे ही रघुनाथ भगत को उसका साड़ा देख करके जाता है, देखिए बंधु आगे क्या होता है? क्या हो रहा है भैया? पौड़ी के आगे खड़ो देख गयो जीजा को साड़ो और मैया से कहिए जाए आज तो अरे हो गयो घोटालो पिण जीजा ले बाया को मैया कैसे फेरा पाड़ेगी। साला अपने जीजा को देख करके भाजता हुआ जाता है और आवाज लगा रो, अरे मैया तू दूसरी शादी करने के लिए जा रही है, पहले वालों जीजा ले बे आगो, अब कैसे बात बनेगी। दोनों माँ बेटा क्या बातचीत करते हैं बंधु? देखिए कैसे कर रहे हैं भैया? अरे पिण जीजा ले बाए आगो मैया कैसे फेरा पाड़ेगी और के लो हेर ले नई दुनिया जात बिगाड़े जीजा ले बाए आगो मैया कैसे फेरा पाड़ेगी ओ के लो हेर ले नई दुनिया जात बिगाड़ेगी जीजा ले आगो मैया कैसे फेरा पाड़ेगी के लो हेर ले नई दुनिया जात बिगाड़ेगी। प्यारे सज्जनों, जिस तरीके से केकई चित्रकला में होशियार थी, रावण के अंगूठे को देखकर सारे रावण का चित्र बना डाला, उसी तरीके से रघुनाथ भगत की सासू विचार बनाने में बड़ी चतुर थी। प्यारे सज्जनों, अपने बेटा से कह रही है कोई चिंता मत करे, मैं जे आदेश देती जाऊं वह काम करते जा, कोई परेशानी नहीं आएगी। क्या कहते हैं दोनों माँ बेटा, क्या बातचीत करते हैं बंधु? देखिए क्या कर रहे हैं भैया? बेटा से जो बोली मैया तू सुन बात लाड ले छैया तो कोई एक बताऊं सल्ला या को तू मत कर जो हल्ला, थारा जी जाकू घर में लाओ बासे हंस के पतड़ाओ, मैं भोजन तैयार कराऊं और हो जाएगी जब सांझ तुरंत भोजन में झेर मिलाऊं। बेटा भाग्यो दौड़ो आयो जीजा जी को घर में लायो, जीजा भारो लाड लड़ायो, अपनी सेवा को देखो भगत मन ही मन में हर्षायो। रघुनाथ भगत विचार कर रो कि बहुत दिनन में सासरे में आऊं जब मेरी अच्छी सेवा हो रही है और ये पता नहीं है कि दार में काड़ो मेरे संग छल होने वाला है। और ये बेटा से सलाह मिलाइयो महल में मैया हेटी ने और कमरा में छुप के बात सटाटियो सुनवाई बेटी ने जीजा ले माया वो मैया कैसे फेरा पालेगी ओ हेर नहीं दुनिया जा बिगाड़ेगी जीजा ले आगो मैया कैसे फेरा पालेगी ओ हेर नहीं दुनिया जा बिगाड़ेगी। भगत
भगत पुत्र तनका दियो फांसो और कई भगत तू ठीक पड़े को अब ओड़ी को फांसो दुखियारी मन ही मन बतड़ावे जिंदी माखी न निगली जावे घर में ओड़ी सोड़ी डोले पर माता पिता के आगे जवाई सू कैसे मोंडे बोले। अन्नपूर्णा को मालूम पड़ गया बेटा आवाज मत करो, तुम आवाज मत करो बेटा। प्यारे सज्जनों, इस तरीके से दोनों के बीच में बातचीत चल रही है हमारी हिंदू संस्कृति में। ऐसा नियम है, रिवाज है, परंपरा है कि हमारी माता बहनें माँ बाप और भाई के सामने अपने पति से बात करने में असमर्थ रहती है। प्यारे सज्जनों, इधर प्यारे सज्जनों देखिए, अन्नपूर्णा को जहर से मिला हुआ भोजन लगा हुआ है, लेकिन बंधुओं अन्नपूर्णा ने इंतजार किया। अन्नपूर्णा को मालूम है कि मेरे भाई और माँ बाप के द्वारा मेरे पति को सरेआम जहर दिया जा रहा है, लेकिन बंधुओं जैसे ही अन्नपूर्णा का भाई प्यारे सज्जनों पानी लेने के लिए अंदर घर में गया, उस समय का सदुपयोग अन्नपूर्णा ने किया। और अन्नपूर्णा क्या करती है, देखिए क्या कर रही है भैया। नीर को भीतर आयो साड़ो अन्नपूर्णा ने करो कबाड़ो वहां ने पल में लिख लियो लेटर, वहां में लिखो झेर को मैटर। एक छोटी सी पत्रिका लिखी, ए पतिदेव इस भोजन के अंदर जहर है, आप इस भोजन को मत खाना। और बंधुओं उस पत्रिका का क्या किया, देखिए क्या कर रही है भैया। अरे अवसर को लाभी उठाई चौकी और नखराड़ी ने हाथन से लिख कर पत्र धरो भोजन की फाड़ी में जाले हाथों भैया कैसे फेरा भाड़े दुनिया जात बिगाड़े जाले हाथों भैया कैसे फेरा भाड़े दुनिया जात बिगाड़े। अरे पढ़कर देखो पत्र भगत को एकदम गुस्सा आयो, पिणकियो फिर अंदाज मैंने मोहन को भोग लगायो। प्यारे सज्जनों, पत्रिका को पढ़ने से पहले रघुनाथ भगत को जहर से मिले हुए भोजन में से ठाकुर जी का मधुसूदन का भोग लगा चुके थे। विचार किया कि भोजन के अंदर तो जहर है, लेकिन मैंने इसमें से ठाकुर जी का मधुसूदन का भोग लगाया है। हमारे हिंदू समाज में बहुत से भाई जो भक्त आदमी हैं, पहले जो खाना खाते हैं पहले ठाकुर जी का भोग लगाते हैं या छोटे बच्चे को भोजन देते हैं। प्यारे सज्जनों, इसी प्रकार रघुनाथ भगत ने विचार किया कि मैंने इस भोजन में से ठाकुर जी का मधुसूदन का भोग लगाया है और इसमें जहर मिला हुआ है। यदि इस भोजन को आज मैं नहीं खाता हूं तो आज मेरे से मधुसूदन रूठ जाएंगे, मैंने जो भक्ति की है उस पर पानी फिर जाएगा। इसलिए विवश होकर के बैठ होकर के और रघुनाथ भगत को वो भोजन खाना पड़ता है। और बंधु आगे क्या होता है, देखिए क्या हो रहा है भैया। भगत बिस्के भोजन को खागो सोफा पाड़ा में अब आगो, रात के बजे आए 10-12 और अन्नपूर्णा खिड़की में से अपने पति को निहारे। रघुनाथ भगत को जहर से मिला हुआ भोजन खिला करके घर के पीछे बाड़े में जहां पशु बांधे जाते हैं बंधु रघुनाथ भगत को सुवा दिया गया। 12 बजे का रात्रि का मध्यरात्रि का टाइम हुआ। अन्नपूर्णा खिड़की में से अपने पति को देख रही है और विचार करती है कि पति देव को मैंने सूचित कर दिया था कि इस जहर से मिले हुए भोजन को मत खाना, लेकिन मेरी एक बात नहीं मानी और जबरन से विष से मिला हुआ भोजन खा लिया। काई लिखी मेरा भागन में मोंडो भर आयो झागन में, हालत देख देख सैया की महलन में रोवे गैयासी। तेर सुन नटबर नागर नंदा मेट दे तू कर मन के फंदा, मेरे संग हो रहे छल छंदा कछु करो विपत में साय जगत पति दीन बंद गोविंदा। मुझसे कछु न छोड़ी कसरे आजमा जाए भैया ने, और जन कब को कह दो पैर सफायो कर दियो मैया ने। मैया कैसे फेरा पाएगी ओ लोहे नहीं दुनिया जात बिगाड़ेगी डाले भागो मैया कैसे फेरा पाएगी ओ लोहे नहीं दुनिया जात बिगाड़ेगी। अरे सालो ससुरो सास के छारई खुशी पार
तीनों प्राणी राजी हो गए कि अब टंटा टूट को अब गाजे बाजे से दूसरा ब्याह करेंगे। लेकिन बंधुओं, अन्नपूर्णा की क्या हालत हो रही है? अन्नपूर्णा किस तरीके से डकराती है, क्या कहती है बंधु? देखिए क्या कह रही है भैया? अरे सालो ससुरो सास के छा रही खुशी अपार फिर अन्नपूर्णा के नैन से, अरे बहे नीर की धार के में तो लेटर तो देती पड़ जा तो ठीक अगाड़ी को। कैसे कैसे पश्चाताप करती है कि यदि मैं पत्र का लिख के मेरे पति को वृंदावन से मेरे पीहर में नहीं बुलवाती तो आज बाड़े के अंदर जो कांड हुआ पड़ा है ये नहीं होता। देखिए बंधुओं क्या होता है, क्या हो रहा है भैया? अरे पिण में तो लेटर तो देती पड़ जा तो ठीक अगाड़ी को, और मारा ढोला को ले बैठो भोजन थाली को, मैं तो लेटर तो देती पड़ जा तो ठीक अगाड़ी को, ओ मारा ढोला को ले बैठो भोजन थाली को, मैं तो लेटर तो देती पड़ जा तो ठीक अगाड़ी को, ओ मारा ढोला को ले बैठो भोजन थाली को। प्यारे सज्जनों, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है कि तब से अगम कछुन संसारा, संसार में नीति धर्म और भक्ति से बढ़कर के कोई भी नहीं है, भगवान भक्त के बस में है। अन्नपूर्णा की सत को देख करके और रघुनाथ भगत की भक्ति को देख करके स्वयं कृष्ण भगवान बाड़े में आते हैं। और बंधुओं क्या होता है, देखिए क्या हो रहा है भैया? तेर सुन आयो मदन मुरारी जिंदो करो भगत तब धारी, अन्नपूर्णा फूली नहीं समावे हैं, और इतकू सारे घर वाले आपस में सलाम मिलावे हैं। बेटा तू बाड़ा में जाजो, बाड़ा में सू गेती लाजो, देर करे मत हो जा ठाडो, कोई ओंडो खड्डो खोद हरामी वहां में भीतर काढ़ो, पिता माता ने हुक्म पठायो, बेटा भाग्यो दौड़ो आयो, बेटा जब बाड़ा में आयो और मर के जिंदो भयो भगत खटिया पे बैठो पायो। जैसे ही साला भाजता हुआ जाता है, रघुनाथ भगत बैठा बैठा भगवान का भजन कर रहा है। प्यारे सज्जनों, साले की क्या हालत हो जाती है, देखिए क्या हो रही है भैया? अरे पावन की निकली रेत लिखो जब जीजा साला ने, और राधे राधे रटे भगत जियो बैठो बाड़ा में, मैं तो लेकर को दे दे बढ़ जा तो दे मेरा रानी को, ओ मारा ढोला को ले बैठो थारे को, मैं तो लेकर को दे दे बढ़ जा तो दे मेरा रानी को, ओ मारा ढोला को ले बैठो भोजन थाली को। यारे सज्जनों, जैसे ही साले ने जीजा को जिंदा देखा, साला भाजता हुआ आता है और पावन तड़े से रेत निकल जाती है। मैया से कह रहा, अरे मैया क्या हालत होती है, देखिए क्या हो रहा है भैया? सालो उल्टो ही बिक जायो, माता पिता को हाल सुनायो। अरे मैया जीजा थोड़ी देर पहले तो डेड बॉडी का मोहंडे में झाग आके मर दो, लेकिन अब तो जाने कौन से बंगाले की विद्या सिखाए, पतो नहीं जिंदा बैठे और भगवान को भजन कर रहे हो। प्यारे सज्जनों, दोनों माँ बेटा क्या बातचीत करते हैं अपनी माँ से, क्या कहता है, देखिए कैसे कह रहा है भैया? अरे पिण मर के जिंदो हो गो जीजा जी बैठो बाड़ा में, अरे मर के जिंदो हो गो जीजा जी बैठो बाड़ा में, पर ले कर दैयो मैं तारियो मारा साला में, मर के जिंदो हो गो जीजा जी बैठो बाड़ा में, ओ पर ले कर दैयो मैं तारियो मारा साला में, मर के जिंदो हो गो जीजा जी बैठो बाड़ा में, ओ पर ले कर दैयो मैं तारियो मारा साला में। सालो उल्टो ही बिक जायो, माता पिता को हाल सुनायो, सब घर के गिर गए चरणन में, आंसू भर लाए नैनन में, सटाटे घर के न ढोंगर पाखंड रच लियो, और रघुनाथ भगत के चरणन में गिर पड़े। मेहमान ऐसो जिंदगी में कभी नहीं करे, लेकिन यह बात है कोई से मत खींचो। रघुनाथ भगत ने कही कि मेरी एक शर्त है, एक बात मान जाओगे तो कोई से नहीं खंगो, नहीं मैं तो यहीं से कहता जाऊंगा कि तेरी कौन सी बात है, क्या शर्त रखता है बंधु, देखिए क्या रख रहा है भैया? बोलो भगत झूठ नहीं बोलू, कोई से भेद कतई नहीं खोलू, तारी बाई
दीपू अब सिखना जो 2 दिन पाछे ही ले आजो कि तुम्हारी बाई है ना अन्नपूर्णा या सुबह पहले मेरे साथ भेज दोगे तो कोई से कच्छु नहीं खाऊंगी, मैं तो यहीं से कहता जाऊंगा। प्यारे सज्जनों देखिए क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं भैया? अरे ये छोरी करी तैयार मनाई कर तई हल्ला की और मेहमान खिलायो उड़ा धोबतियो तेरा भला दे मर गए जिंदो जीदा जी अब पावे ओ पर ले कर आयो गाली माता तारा में मर गए जिंदो जीदा जी अब पावे ओ पर ले कर आयो गाली मारा तारा। यारे सज्जनों इस तरीके से रघुनाथ भगत अन्नपूर्णा को लेकर के अपने घर जा रहा था। देखिए बंधुओं पीछे से क्या होता है, क्या हो रहा है भैया? अरे अन्नपूर्णा साथ ले चलो भगत ने धाम में और गंगाधर ने नया ठिकाना में पहुंचा दियो पैगाम में। अन्नपूर्णा को साथ लेकर के रघुनाथ भगत अपने घर जा रहा था, लेकिन बंधुओं इधर गंगाधर ने जहां दूसरे नंबर को संबंध करे वहां सूचना पहुंचा दी कि मेरी बच्ची अन्नपूर्णा ले तो रघुनाथ भगत को रास्ता में जा रहा हो, तुमको रोको जाता रोक ले। प्यारे सज्जनों हमारी हिंदू संस्कृति में जब एक औरत के ऊपर 2 पक्ष हो जाते हैं तो उसको हमारी धुंडारी भाषा में, लोकल भाषा में, ग्रामीण भाषा में झगड़ा कहते हैं। अन्नपूर्णा के ऊपर झगड़े की नौबत आ जाती है। जहां पर दूसरे नंबर का संबंध किया है वहां इस पत्र को पढ़ करके और मर्द लबाई आपस में क्या बातचीत करते हैं बंधु देखिए कैसे कर रहे हैं भैया? पढ़ के पत्र हुयो पपेरो सारा बीच गेल में घेरो बस्ती का बदला हुए गल्ला मारा छुड़ा दिया रसगुल्ला न्यो बोली दूल्हे की माई मारी समझो सारा भाई हुआ तो 2 दिन पीछे हो जाती मारा कुल के दाग लगाती। दूसरे नंबर की दूल्हे की मैया ठसकदारी के बे लगी गई जैसे तो जानते हो मेरे बेटा की तो 3 से 60 सगाई हो जाएंगे। बंधुओं अपने माँ के दिन सुन करके दूसरे नंबर का दूल्हा आग बबूला हो गया और कहने लगा प्यारे सज्जनों कि मैया तू सुट रहे मेरे चैन जब आएगो तसल्ली जब आएगी जब मैं उस अन्नपूर्णा को मेरे घर ले आऊंगा। प्यारे सज्जनों क्या होता है, क्या हो रहा है भैया? और ये मैया बेटा से कहे रियो नहीं जावे खाड़ी पे और दिन छिपा पहले मात पाव पुजो खाड़ी पे मर गए दिन हो दादी बैठो बाड़ा में ओ पर ले कर गायो में दादियो माता तारा में मर गए दिन हो दादी बैठो बाड़ा में ओ पर ले कर गायो में दादियो मारा तारा। चले 10-20 काम के संडा ले लिए मोटे मोटे डंडा जिसके हाथ में जो शस्त्र आ गया प्यारे सज्जनों उसको लेकर के रघुनाथ भगत से अन्नपूर्णा छीनने के लिए चल देते हैं। देखिए बंधु क्या होता है, क्या हो रहा है भैया? चले 10-20 काम के संडा ले लिए मोटे मोटे डंडा केला में मारे सरपट्टा कोई कोई 20 बरस को पट्टा तू सोचे मदन मुरारी भगत पे भीड़ पड़ी है भारी। कृष्ण भगवान ने विचार करो कि आज तक तो मेरे भगत का बाल भी बांका नहीं हुआ लेकिन ये दुष्ट आज रघुनाथ भगत को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कृष्ण भगवान क्या करते हैं बंधु देखिए क्या कर रहे हैं भैया? अश्व ले आ गयो बंसी वाल हो एकदम मचा दियो ढिकलाल हो दैय दुष्टन में भारी मार समर में मच गयो हाहाकार ऐसे दिए हरि ने सोटा सबकी पीठ हो गई ओटा अरे मारन के आगे सभी भूल गए शादियों ब्यावन की और भज गए प्राण बचाए मोजड़ी और रह गई पावन के मर गए जिंदो हो दादी बैठो बाड़ा में ओ भर ले करनाइयो में दारियो बाड़ा ने मर गए जिंदो हो दादी बैठो बाड़ा में ओ भर ले करनाइयो में दारियो मारा तारा। प्राण बचाए भजे बलधारी ठाडो देखे कृष्ण मुरारी ये लादे ये कृष्ण बेगड्याओ लारे लाडी को ले जाओ। प्यारे सज्जनों सारे योद्धा रण को छोड़ करके भाजने लगे। पीछे से कृष्ण भगवान व्यंग्यात्मक बात करते हैं मजाक करते हैं कि खाली हाथ मत जा संग में लाडियों ले जाओ।
सारे योद्धा दड़ी लगा गए और लगी न पल की देर, कृष्ण रघुनाथ भगत ढेंगे आगे। बिन के करा दिए घरवा से, मधुसूदन आयो जब वहां से। अरे तेरी नैया हो जाए पार, नेह कर गिरवर प्यारे से, और सबसे ना तो तोड़ जोड़ ले बांधे वाहे से। मर के जिंदो दादी बैठो वाला में, भर ले कर भाइयों में दारी हमारा धारा दे। मर के हो दादी बैठो वाला में, भर ले कर भाइयों में दारी हमारा धारा दे। गुलबंसी वाड़े की जय। अब बताना भाई तुम्हारी चाय आराम से।